Hello all, myself Dr. Diksha Arora. Today I am going to teach you the topic of scalp which comes under head and neck. So let me start my PowerPoint slides. Wait for a few seconds. I'll be there. So what is a scalp? ठीक है, स्कैल्प पढ़ते हैं हम, स्कैल्प की एक्सटेंशन पढ़ेंगे, क्या होता है, इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके, एंड इसकी अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे. सो विल स्टार्ट विद स्कैल्प. What is a scalp? Scalp is a soft tissue that covers the vault of the skull. Vault of the skull is second. See this second diagram. Second diagram में जो आपको convex सा part नजर आ रहा है, जहाँ पर arrow move हो रहा है, this is called as the vault of the skull. इसके ऊपर एक soft tissue की covering है, that is called as the स्कैल्प. अब स्कैल्प की एक्सटेंशन क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स. ऑर्बिट होते हैं स्कल के अंदर द होलो कैविटीज, जहां पर बाद में आई बॉल्स आ जाती हैं. ठीक है, तो वो जो होलो कैविटीज है उसके जस्ट ऊपर है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू द सुपीरियर न्यूकल लाइन. सुपीरियर न्यूकल लाइन इज ऑन the occipital bone. Okay, superior nuchal lines and inferior nuchal lines. Okay, it extends from the supraorbital margin to the superior nuchal line. Okay, अगर मैं बात करूंगी anteriorly to posteriorly, तो ये extend करता है supraorbital margin से लेकर कहां तक? superior nuchal line तक. On each side, साइड में आपको नजर आ रही है डायग्राम नंबर 2 में देखो, टेम्पोरल बोन के ऊपर दो फेंट आपको लाइंस नजर आ रही हैं. ऊपर वाली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड द नीचे वाली इज इंफीरियर टेम्पोरल लाइन. तो स्कैल्प की एक्सटेंशन साइडवेज कहां तक है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक है. एंड इट इज द हेयर बियरिंग एरिया ऑफ द स्कल. इस एरिया के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर हेयर होते हैं. ठीक है, इट इज द हेयर बियरिंग एरिया ऑफ द स्कल. ओके, नाउ ये वाला डायग्राम आप देख के समझ जाओगे, ये पोस्टीरियर व्यू दिखा रखा है स्कैल्प का. इसके अंदर टू लाइंस आपको नजर आ रही है, सुपीरियर न्यूकल लाइंस एंड द इंफीरियर न्यूकल लाइंस. ओके, दिस इज इन द ऑसिपिटल बोन. तो स्कैल्प की एक्सटेंशन कहां है? आगे से एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली. इट इज फ्रॉम सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स टू द superior nuchal line and the superior nuchal line is very clearly visible in this diagram. ओके, नाउ सी दिस डायग्राम. ये क्या है? ये अब एक स्कल का डायग्राम है जो कि लैटरल व्यू दिखा रखा है. लैटरल व्यू में इसको क्या दिखा रखा है? आपको टेम्पोरल बोन नजर आ रही है. टेम्पोरल बोन के अंदर टू लाइंस है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस एंड द इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस. साइडवेज द एक्सटेंशंस ऑफ स्कैल्प इज सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, not up to inferior temporal line. Now the layers of the scalp. Layers of the scalp का मतलब scalp की layers कितनी है. ठीक है, this is learned by the mnemonic SCALP. जैसे scalp की spelling है वैसी scalp का mnemonic है SCALP. S means skin, C means connective tissue. ठीक है, A means epicranial aponeurosis, L means loose areolar tissue and the P means pericranium. S means skin, C means connective tissue, A means epicranial aponeurosis, L means loose areolar tissue and the P means pericranium. Now see this diagram. In this diagram the layers of the scalp is very clearly seen. First is skin. These layers are starting from externally to internally. अगर मैं बाहर की तरफ से बात करूं तो सबसे बाहर वाली layer is skin, अंदर वाली layer is pericranium. तो the layers of the skin are as follows. क्या है? सबसे पहले बाहर वाली is skin, S से शुरू हुआ. C means connective tissue, A means epicranial aponeurosis, L means loose areolar tissue and the P means pericranium. जो स्किन है आपको नजर आ रहा है, ये बाहर ब्लैक कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, these are the hairs. ये hairs है. ओके, सेकंड जो है कनेक्टिव टिश्यू आपको नजर आ रहा है. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है? एक आर्टरी है, एक वेन है और एक नर्व है. वन आर्टरी, वन वेन एंड वन नर्व. आर्टरी इज मेड इन येलो कलर. ठीक है, वेन जो है वो ब्लू कलर वाली है एंड द येलो इज नर्व. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको ये चीजें आपको तीन नजर आएंगी. थर्ड वन इज एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, फोर्थ वन इज लूज एरियोलर टिश्यू एंड द फिफ्थ वन इज पेरिक्रेनियम. जस्ट अबव द पेरिक्रेनियम इंटरनल लेयर इज पेरिक्रेनियम, जस्ट अबव द क्रेनियम इज पेरिक्रेनियम. ओके, this is the diagram. This is also showing the layers of the scalp. S means skin, C means connective tissue, A means epicranial aponeurosis, L means loose areolar tissue and the P means pericranium. Now हम इन one by one इन layers के बारे में बात करेंगे. First is our skin. Skin is thick and hairy. It is firmly attached to the epicranial aponeurosis through dense fascia. Okay, क्या पढ़ा? जो skin वाली layer है that is attached to the third layer. Our third layer is epicranial aponeurosis ना. जो third layer है, skin is attached to the epicranial aponeurosis by the second layer. Then the second layer कौन सी थी? C1, that is connective tissue. तो first layer is attached to the third layer by the connective tissue. यही बात लिखी हुई है. Skin is thick and hairy. आपको मैंने बताया था इसके ऊपर hairs हैं. Next it is firmly attached to the epicranial aponeurosis, which is the third layer, through the dense fascia in between. That dense fascia is, ये किसकी बात कर रहा है? connective tissue की बात कर
रहा है, यानी फर्स्ट लेयर स्किन इज अटैच्ड टू द थर्ड लेयर विच इज एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस बाय द मींस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Skin contains abundance of sebaceous gland, so the sebaceous cysts are very common in this layer. Okay, next layer is connective tissue. Connective tissue क्या है? ये fibrous and dense connective tissue है जिसके अंदर आपको blood vessels and nerves आपको नजर आएगी. ठीक है, it binds the skin to the sub-adjacent aponeurosis. आपको मैंने बताया था कि first layer that is skin and the third layer कौन सी थी? Epicranial aponeurosis. First layer is attached to the third layer by the second layer which is called as the connective tissue. और connective tissue कैसा है? Fibrous and dense है जिसके बीच में आपकी blood vessels and nerves present है. अगर कोई भी इंजरी हो जाती है इस connective tissue के अंदर that bleeds profusely, जो blood vessels है वो prevent हो जाएंगी. They are prevented from retraction by fibrous tissue. ठीक है, जो fibrous tissue present है ना जिसकी लेयर बनी हुई है वो उसको रिट्रैक्ट ही नहीं होने देगा blood vessels को. अगर blood vessels रिट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगी तो bleeding होती रहेगी. और ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करना है? ब्लीडिंग इज स्टॉप बाय अप्लाइंग द फर्म प्रेशर अगेंस्ट द बोन्स. Okay, next is subcutaneous hemorrhages are not extensive since the fascia is dense. Subcutaneous hemorrhages जो है वो ज्यादा नहीं है इसके अंदर क्योंकि जो fascia है उसका नेचर क्या है? dense and fibrous है. Okay, इस लेयर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, it causes little swelling but are much painful और painful बहुत ज्यादा होती है. Okay, our third layer is epicranial aponeurosis. Okay, epicranial aponeurosis is made up of a muscle. That muscle is called as occipitofrontalis. अब occipitofrontalis muscle has two bellies. One is frontal belly, ठीक है, and other is occipital belly. Frontal belly is from anteriorly and the posteriorly occipital belly. आगे से आएगी frontal belly, पीछे से आएगी occipital belly. और कौन सी मसल से बनी हुई है aponeurosis layer? It is by occipitofrontalis. Okay, जो frontal belly है that originate from the skin of the forehead. F means frontal, F means forehead के skin से originate हुई. ठीक है, कोई मसल है इसका origin बता रहा है. ये frontal belly जो है occipitofrontalis मसल की, it originates from the skin of the forehead. And the occipital belly, जो occipital belly है, it originates from the lateral 2/3 of the superior nuchal line. ये superior nuchal line वही वाली line है जो हमने कहाँ पढ़ी थी? occipital region के अंदर पढ़ी थी. There are two lines present, superior nuchal lines and the inferior nuchal lines. Superior nuchal line तक हमारी क्या थी? स्कैल्प की एक्सटेंशन थी. तो एपोन्यूरोसिस, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस इज मेड अप ऑफ occipitofrontalis muscle. It has two bellies. One is frontal belly, another is occipital belly. Frontal belly originate from the skin of the forehead and the occipital belly originate from the lateral 2/3 of the superior nuchal line. It gaps. Okay, if cut transversely, अगर इस लेयर के अंदर transversely cut आ जाता है, it should be stitched. Okay, next layer is loose areolar tissue. Loose areolar tissue का मतलब है it extends anteriorly into eyelids क्योंकि जो frontalis muscle है ना उसका कोई bony attachment नहीं है. तो this layer extends up to into the eyelids. Okay, it extends posteriorly to the superior nuchal line and on each side to the superior temporal line. These extensions are the same as we study in the extension of the scalp. जैसे हमने scalp की extension पढ़ी थी वैसे ही loose areolar tissue की क्या है? extension है. Anteriorly क्या है? इट एक्सटेंड्स कहां तक है? एक्सटेंड ये आईलिड से एक्सटेंड करेगी. वो कहां से थी? सुपीरियर सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से थी. एक्सेप्ट वन डिफरेंस इज देयर कि इट एक्सटेंड्स एंटीरियरली इनटू द आईलिड्स. स्कैल्प किससे करा था? स्कैल्प हमारा करा था सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से. पोस्टीरियरली सुपीरियर न्यूकल लाइन एक्सटेंशन इज सेम एज दैट ऑफ स्कैल्प एंड ऑन ईच साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. ब्लीडिंग कॉज जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्प. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प. दिस इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आता है थ्योरी विच लेयर इज called as the dangerous area of the scalp. तो आप बताओगे loose areolar tissue which is the fourth layer, it is called as the dangerous layer of the scalp. क्यों कहते हैं इसको? emissary veins open here. emissary veins क्या होती है? emissary veins are the valveless veins. ठीक है, ये valveless veins है. they carry the infection inside the brain. अगर इस लेयर में इंफेक्शन हो जाता है तो वो कहां जाता है? अंदर ब्रेन के पास जाता है थ्रू द venous sinuses. That's why this layer is called as the dangerous layer of the scalp because emissary veins open here. Emissary veins are the short valveless veins. They carry infections inside the brain through the venous sinuses. Bleeding lead to black eye. Black eye का नाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि frontalis muscle it has no bony attachment. तो कोई भी अगर bleeding होगी तो it extends anteriorly up to the eyelids. Okay, our next layer is pericranium. Pericranium means just outside the cranium, internal layer. सबसे अंदर वाली layer is pericranium. It is the periosteum of the skull. It is loosely attached over the surface of the bone, but it is firmly attached to the sutural area. जितनी भी हमारा जो pericranium की बात कर रहे हैं, जो भी ये layer पढ़ रहे हैं हम, pericranium की layer, ये loosely attached है surface of the bone से, लेकिन tightly attached कहाँ से है? Sutural area से. जितने भी sutures है ना हमारे, ठीक है, suture से वे tightly attached होती है, लेकिन जो rest of the bone होता है वहां से ये loosely
क्लोजली अटैच होती है। इंजरी डीप टू इट टेक्स द शेप ऑफ द बोन। अगर इसमें क्या होता है, कोई इंजरी हो जाती है इस लेयर में, इट टेक्स द शेप ऑफ द बोन। जैसे बोन की शेप है ना कॉन्वेक्स, वैसे उसी की शेप भी हो जाती है, इंजरी की या स्वेलिंग की शेप हो जाती है। दिस टर्म इज कॉल्ड एज सेफेलोहेमाटोमा। ओके, नाउ वी स्टडी द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। हम इतनी स्कैल्प की बात कर रहे हैं तो इसकी कुछ ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं। ब्लड सप्लाई इज बाय, इसकी 5 आर्टरीज के नाम आपको याद करने हैं। सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, posterior auricular artery and the occipital artery. 3SNPO. First S is supratrochlear artery, supraorbital artery, superficial temporal artery, posterior auricular artery and the last one is occipital artery. Now see this diagram. इस diagram में सिर्फ आप red वाले portion को देखेंगे, ठीक है। ये आपको scalp नजर आ रहा है, this is the scalp, ठीक है। scalp upper view इसका नजर आ रहा है, ऊपर से हम देख रहे हैं scalp को, ठीक है। verticalis, हम verticalis देख रहे हैं। अगर मैं bone की बात करूं तो मैं soft part की बात कर रही हूँ, तो soft part का मैं कह रही हूँ, हम ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको आर्टरीज, जो मैंने आपको 5 आर्टरीज के नाम बताए ना, उन आर्टरीज के नाम जो रेड कलर से आर्टरीज लेबल्ड है ना, वहां देखेंगे हम। सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, नेक्स्ट इज ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल आर्टरी। दिस आर्टरी इज नॉट रिटन देयर, ठीक है। तो ये आर्टरी का नाम भी आपको लिखना है, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, posterior auricular artery and the occipital artery. Auricle always means ear, ear के पीछे है तो इसका नाम भी posterior auricular है, और पीछे occipital region होता है तो वो occipital artery है। ओके, supratrochlear artery, supraorbital artery, ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, posterior auricular artery and the occipital artery, 3SPO। ओके, नाउ द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। जो 3 है वो कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, ईयर से पहले है, एंड 2 आर बिहाइंड द ऑरिकल। ओके, जो फ्रंट ऑफ द ऑरिकल है उनके नाम है 3S, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। और जो दो ऑरिकल के पीछे है, ईयर के पीछे है, उनका नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड द ऑसिपिटल आर्टरी। दीज आर द मेन 5 आर्टरीज विच सप्लाई द स्कैल्प। सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड द occipital artery. Now we study the nerve supply. Nerve supply में क्या है, nerve supply में देखो 2-3 names तो सेम है। supratrochlear artery पढ़ी थी blood supply में, तो यहाँ supratrochlear nerve है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, supraorbital nerve है। next is zygomatic-temporal, वहां पे artery थी, यहाँ पे zygomatic-temporal nerve है, क्योंकि मैं nerve supply की बात कर रही हूँ। next one is auriculotemporal nerve, next is temporal branch of the facial nerve. These are in front of the auricle and behind the auricle are greater auricular nerve, lesser occipital, greater occipital and the third occipital and the posterior auricular branch of the facial nerve. These are the 10 nerves which supply the scalp. Front 5 in front of the auricle and 5 behind the auricle. Front of the auricle है supratrochlear nerve, supraorbital nerve, zygomatic-temporal nerve, auriculotemporal nerve, temporal branch of the facial nerve. And behind the auricle, पीछे ear के great auricular nerve, lesser occipital, greater occipital, third occipital and the posterior auricular branch of the facial nerve. ओके, नाउ सी दिस डायग्राम। ये डायग्राम हम देखेंगे, इसके अंदर नर्व सप्लाई आपको ड्रॉ कर रखी है। फर्स्ट इज सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सेकंड इज सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, थर्ड इज ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल नर्व, फोर्थ इज ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, फिफ्थ वन इज ये, अब ये जो फोर्थ थी ना, ये कहाँ है, वो फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, ऑरिकल के पहले थी। अब ऑरिकल के बाद में पीछे उसमें एक आर्टरी का नाम नहीं है जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच थी, ठीक है। और नीचे भी जो बिहाइंड द ऑरिकल है, इसमें भी फेशियल नर्व की जो ब्रांच थी उसका नाम नहीं है, इसलिए टोटल 8 नर्व्स आपको ड्रॉ कर रखी हैं। फर्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल इज सुप्राट्रोक्लियर nerve, supraorbital nerve, zygomatic-temporal nerve, auriculotemporal nerve, ठीक है। behind the auricle are greater auricular nerve, lesser occipital nerve, greater occipital nerve and the third occipital nerve. These are the total branches, these are the total nerves which supply the scalp area. Okay, arteries के नाम मैंने आपको बताए थे, 5 थे, ठीक है। इसके अंदर जो नर्व सप्लाई है ये टोटल 10 है। नेम्स इसके फर्स्ट स्लाइड पे लिखे हुए हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर द नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। ओके, नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक्चुअली स्कैल्प को, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट इज बाय प्री ऑरिकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज बाय पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड द ऑसिपिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ओके, स्कैल्प को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन इज एंटीरियर पार्ट एंड वन इज पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट इज बाय प्री ऑरिकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड द ऑसिपिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। Okay, that's all for today. Bye bye. Thanks for watching.